ओके, तो आज जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दिस कि हमारे पास मान लो 4 रेजिस्टेंसेस है, लाइक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक मान लो यहाँ है और एक यहाँ पे है। और मान लो हमें फाइंड करनी है रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मान लो A टू पॉइंट B। तो इनका वैल्यू जो है सेम ही लेते हैं, 2, 2 एंड 2। मान लो इनका जो रेजिस्टेंस है 2, 2 और 2, तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमने देखना है कि सीरीज़ कौन से हैं और कौन से पैरेलल में है, मतलब कौन से रेजिस्टर सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो, एक सेल कनेक्ट करो ऐसे मान लो, ठीक है। तो सेल का ये प्लस होगा माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे करंट ऐसे होगी I। तो इस यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं जंक्शन। तो इस जंक्शन पे क्या होगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगी, कुछ करंट यहाँ से जाएगी। मान लो यहाँ से जो करंट जाएगी दैट इज़ I1, और इसमें जो करंट जाएगी दैट इज़ I2, इस वाले में। तो यहाँ पे सीधे लग रहा है कि जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें नहीं जा रहे हैं, यानी कि ये वाली आर्म और ये वाली आर्म आपस में पैरेलल में है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो करंट है सीधे जाएगी, यहाँ पे भी यही करंट होगी, I ही होगी। तो मीन्स ये दो जो है ये सीरीज़ में है। तो क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। इज़ लाइक दिस कि ये दो सीरीज़ में, इवन कि ये भी सीरीज़ में, ये वाला तीसरा भी ऐसे करंट जाएगी। तो ये तीनों सीरीज़ में है। तो इसका जो आंसर आएगा इन तीनों का वो आएगा 2 + 2 + 2, यानी कि RS विल बी इक्वल 6 ओम। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन तीनों के जगह आपने 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। जैसे मान लो मैं इसको अगर फिर से बनाऊं, इट इज़ लाइक दिस, ये 2 ओम है, तो इन तीनों की जगह यहाँ पे आपको मिलेगा एक और रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे 6। ठीक है। तो कहाँ से काइंड करना था, फाइंड फ्रॉम A टू B। तो ये दो रेजिस्टेंसेस जो है अब ये सीधे क्या लग रहे हैं, पैरेलल में, क्योंकि करंट आएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ। तो व्हाट विल बी द आंसर इन दोनों का, तो आपको फॉर्मूला लगानी है 1/RP, यानी कि 1/2 + 1/6। तो 1/RP इज इक्वल 6 + 2 हो गया 8/12। तो हो गया 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो ये 1 है तो इसको उल्टा कर दो, तो दैट मीन्स RP इक्वल 3/2। तो दिस इज द आंसर। इतने ओम का रेजिस्टेंस इस सारे नेटवर्क का होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी ट्राई कीजिएगा पहले। मान लो अब फिर से मैं ऐसे ही बनाता हूँ, लेट कि फिर से ऐसे ही हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस है, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। लेकिन मान लो हमें बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस फाइंड करो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट B, मान लो यहाँ से। तो इनका भी रखते हैं ऐसे वैल्यू 2, 2, 2 एंड 2। तो अब हमें क्या करना है, इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस फाइंड करना फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो इसका भी क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन सीरीज़ है और कौन पैरेलल है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो टू दिस पॉइंट। तो देखिए यहाँ से करंट जाएगी तो इसमें करंट जाएगी I, लेकिन इस जंक्शन पे डिवाइड होगी, यहाँ पे I1 मान लीजिए और यहाँ पे I2। तो यहाँ से I1 जाएगी, इसमें भी वही जाएगी I1 ही, यानी कि इन दो में सेम करंट है। वैसे ही करके जब ये I2 जाएगा तो इसमें भी I2 जाएगी, यानी कि इन दो में भी करंट सेम है लेकिन इनसे डिफरेंट है। तो मतलब ये दो सीरीज़ में है, नीचे ये दो सीरीज़ में है। तो जब इसका नेटवर्क बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे, इन दो की वजह से लगेगा एक रेजिस्टेंस, मतलब ये वो हो गया 4, क्योंकि 2 + 2 हो गया 4 सीरीज़ में। नीचे भी ऐसे लगेगा 2 + 2 हो गया 4, और ये पॉइंट्स वापस आएंगे A टू B, इज लाइक दिस। अब सिंपल है। अब क्या है, ये जो है अब ये पैरेलल में है, ये वाले दो रेजिस्टेंसेस। तो क्या हो जाएगा 1/RP, कितना आएगा 1/4 + 1/4
4, तो दैट विल बी 1/rp इज इक्वल ट्वाइस 1/4 मीन्स 2/4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1/2। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये भी ऊपर आएगा, तो rp जो आएगा दैट विल बी 2 ओम। तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टर यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ पे भी रखते हैं इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 2, अब मैं रख रहा हूँ इनका वैल्यू जैसे 2 2 2 एंड 2, और हमें इस पॉइंट से निकालना है फ्रॉम P टू Q। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा सारे नेटवर्क का। तो मैंने अभी बताया क्या तरीका है, एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दो ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से करंट आएगी, तो यहाँ पे करंट I होगी लेकिन यहाँ पे डिवाइड होगी। इसमें मान लो I1 जाएगी तो यहाँ से जाएगी, तो इसमें भी I1 ही जाएगी, यानी कि I1 ही जाएगी, तो इसमें भी I1 ही जाएगी, यानी कि इन दो में सेम करंट जाएगी, लेकिन इसमें डिफरेंट जाएगी क्योंकि जहाँ से I आ रही है यहाँ पे डिवाइड हो रही है I1, यहाँ से I2, मीन्स इन दो में सेम है। तो अगर मैं बोलूँ ये और ये वाला रेजिस्टेंस ये सीरीज़ में है, तो इन दो का पहले कर दो, 2 + 2 हो गया 4, यानी कि इन दो की जगह आपने 4 रखना है। अगर मैं इसको फिर से बनाऊँ ना, इट विल गो लाइक दिस, ऐसे एक रेजिस्टेंस ऐसे था, एक रेजिस्टेंस ऐसे था, एक रेजिस्टेंस ऐसे था, मीन्स 2 2 और 2। अब इन दो की जगह क्योंकि सीरीज़ में है तो 2 + 2 हो गया 4, तो इनकी जगह आपने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस रखना है, दैट मीन्स 4। अब देखिए सीधे समझ आ रहा है, अब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है क्योंकि करंट अगर आए यहाँ से आप देखोगे करंट आएगी तो डिवाइड होगी, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तो ये दो पैरेलल। तो इसकी पहले निकालते हैं फॉर्म, तो इसका वैल्यू दैट विल बी 1/rp 1/4 + 1/2, वो कितना आएगा 2 + 4 6 / 8, तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। इसको उल्टा करेंगे तो rp कितना आया 4/3। तो इसका इन दो की जगह जो हमें लिखना है वो 4/3 लिखना है। तो अब जो ये टोटल एंड पे बनेगा ऐसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ इन दो की जगह आएगा 4/3 और इसकी जगह आएगा फिर से 2, ये 2। तो अब ये सीरीज़ में है, देखिए अगर करंट आएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो वो तो सीधे जाएगी ऐसे, कोई डिवीजन नहीं है करंट का, तो मीन्स ये सीरीज़ में आएंगे अब। और सीरीज़ रेजिस्टेंस कितनी होगी 2 + 2 हो गया 4, और करेंगे 4 प्लस ये वाला 4/3, तो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस 3 4 12 12 4 16 16 / 3, तो दिस इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।